आइए आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 10 की कृतिका के पाठ 1 माता का आंचल के पार्ट 2 को। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। रहरी मतलब अरहर। इसी प्रकार एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा। ढेलों मतलब मिट्टी के जो पत्थर होते हैं। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। यानी कि जब आंधी आती है बागों में तो जो आम हैं पके हुए वो अपने आप ही टूट कर नीचे गिर जाते हैं और जो भोलानाथ है वो उन आमों को चुन चुन कर खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई यानी कि सारे पके हुए आम जो हैं वो नीचे गिर गए। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। बरखा मतलब बारिश। और भी मूसलाधार पानी होने लगा और भी तेज़ बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। इसलिए बच्चे जो थे सारे वो पेड़ों की जड़ों से चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, जैसे कुत्ते के ऊपर कोई कीड़ा चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू उनके एक दोस्त का नाम था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी कि मूसन तिवारी को कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि वह हमारे पीछे पड़ गया और हमें वहाँ से भागना पड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, यानी कि बैजू भाग गया और भोलानाथ पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। चिरोरी यानी कि उनसे विनती करके। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते गाते थे।
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइबे पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई तीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलेचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, यानी कि जिस बिल में वो पानी भर रहे थे उसमें से एक छोटा सा सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिंट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनियाँ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में स करते हुए मैया की आंचल में छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदोवी की छाया ना छोड़ी। यहीं पर समाप्त होता है हमारा पाठ। और आप पाठ को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि बच्चा अपने माँ की गोद में ही सुरक्षा अनुभव करता है। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर।